इंडियन मीडिया से निकलने वाली खबरों को अगर सच माना जाए तो सैटरडे के दिन 20 दिसंबर डेट बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी यानी कि अजीत अगरकर चीफ सिलेक्टर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक मीटिंग होगी वर्ल्ड T20 की टीम के लिए बिटवीन दी बीसीसीआई ऑफिशियल्स सेलेक्टर्स सारा काचा माचा, और वो उसमें जो वर्ल्ड T20 के लिए टीम अनाउंस करनी है उसके ऊपर डिस्कशन होगी। और अगर ख़बरों को सही माना जाए तो उस डिस्कशन के बाद अजीत अगरकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो वर्ल्ड T20 के लिए इंडियन टीम या इंडियन स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर देंगे, ठीक है। यानी कि 19 को फाइनल है, वो फाइनल कह रहा हूँ मतलब फाइनल ही है, 5th T20 इंटरनेशनल बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका अहमदाबाद में, और द वेरी नेक्स्ट डे ये मीटिंग और पॉसिबली स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो सकती है, ठीक हो गया। अच्छा, न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड T20 से पहले टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी T20 सीरीज़ खेलनी है, ये मेक श्योर रखिएगा। वो सीरीज़ खेली जाएगी 21 से 31 दिसंबर के बीच में, ठीक हो गया। तो अब जो इक्वेशन बन रही है वो ये बन रही है कि जो स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा 20 तारीख को, वो सेम स्क्वाड जो है ना वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी सीरीज़ खेलेगा, और वही सेम स्क्वाड आके आपके आगे जाएगा वर्ल्ड T20 के लिए, जो कि इंडिया और श्रीलंका दोनों होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। 7 फरवरी से स्टार्ट होगा वर्ल्ड T20, 8 मार्च को उसका फाइनल है। अच्छा, अब वर्ल्ड T20 2024 के बाद से ऑनवर्ड्स, ठीक है, टीम इंडिया की T20 फॉर्मेट में कारकर्दगी या जो परफॉर्मेंसेज हैं दे आर टॉप नॉच, ठीक है। वर्ल्ड T20 के बाद हमने रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा तीनों की रिटायरमेंट हमने देखी। उसके बाद कप्तानी मिल गई सूर्य कुमार यादव को। जुलाई 2024 से ऑनवर्ड्स टीम इंडिया ने 34 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, 34। इन 34 में से 30 वो जीते हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस जो है वो है टॉप नॉच, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मतलब आप अंदाज़ा लगा लें, जुलाई 2024 वही वर्ल्ड T20 से ऑनवर्ड्स इन्होंने तकरीबन कुछ 34 एक मैच खेले हैं, 30 जीते हैं, 2 इनके जिसे कहते हैं मतलब 4 हारे हैं, और 2 मैचेस जो हैं वो बारिश की वजह से इनके कैंसिल हुए हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब फैसला क्या होगा, प्रिडिक्टेड टीम क्या है, उस पर भी एक नज़र डाल देते हैं। अच्छा, चूँकि टीम इंडिया पिछले साल डेढ़ से अगर आप देखें तो बड़ी टॉप नॉच किस्म की परफॉर्मेंस देती हुई आ रही है ना, परफॉर्मेंसेज इतनी बुरी हैं कोई नहीं, तो इस वजह से राइट बिफोर वर्ल्ड T20 कोई मेजर किस्म की चेंजेस यहाँ पर रिपोर्ट किया जा रहा है इंडियन मीडिया की तरफ से कि नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि इन्हों काट दो उन्हों ले वो, नहीं तेरी भी खास नहीं थी, तू भी निकल जा, वापस घर चला जा, इसकी जगह उसको ले आओ, मतलब इतने रैंडम और एब्रप्ट किस्म के चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है। बोन ऑफ कंटेंशन है शुभमन गिल की जगह, इस आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, और इस आर्टिकल में क्या मल्टीपल आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ है कि एशिया कप से ऑनवर्ड शुभमन गिल की जो कमबैक हुआ है ना उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्योंकि 15 मैचेस हो गए हैं सिंस शुभमन गिल कम बैक, ठीक है, और इन 15 मैचेस में टोटल मिलाकर शुभमन गिल के 291 रन हैं 15 मैचेस में, कोई जिसे कहते हैं 50 नहीं है। तो शुभमन गिल की जो फॉर्म है उसके घोड़े लगे पड़े हुए हैं। इवन सूर्य कुमार यादव की फॉर्म जो है वो जिसे कहते हैं कप्तान साहब की खुद डाउन पड़ी हुई है, 20 मैचेस में सिर्फ 213 रन हैं, और सूर्य कुमार यादव की भी कोई 50 नहीं है। तो शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव दोनों की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो डाउन है। एक के 15 मैचेस में 300 रन नहीं है, 291 रन हैं, एक के 20 मैचेस में 213 रन हैं, अब और 50 दोनों की में से किसी की नहीं है। सूर्य कुमार यादव को सेव करती है टीम परफॉर्मेंस, कप्तान है, 34 में से 30 मैचेस जीते हुए हैं, तो अब आप ऐसे कप्तान को क्यों चेंज करेंगे, ठीक है, उसकी अपनी फॉर्म नहीं चल रही, वो खुद नहीं रन्स बना रहा, वो टीम तो जीत रही है ना। शुभमन गिल के पास ये एज नहीं है, शुभमन गिल कप्तान नहीं है, वाइस कप्तान है। वो भी वैसे खैर आपको पता ही है वाइस कप्तानी कैसे मिली है, अब आपसे छुपा हुआ तो है नहीं ना चौधरी साहब, तो वो तो छोड़ ही दें। तो वाइस कप्तानी भी मिली, कम बैक भी कराने की फुल कोशिश की गई, 15 मैचेस भी ऊपर तले मिल गए हैं, परफॉर्मेंसेस कुछ नहीं है। तो शुभमन गिल का पता कट सकता है, उन्हें वर्ल्ड T20 में तो नहीं कटेगा टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मे भी उसके बाद अभिषेक शर्मा जो हैं वो मोस्ट प्रॉबेबली इस स्क्वाड में शुभमन गिल के साथ ही ओपन करेंगे, ठीक है। तो अब अगर शुभमन गिल ओपन करेंगे तो इसका मतलब है यशस्वी जायसवाल का पत्ता कट गया, वो नहीं आने वाला, ठीक है।
पीछे वीडियोस में कमाल है, जायसवाल का नाम मेरे जहन में क्यों नहीं आया। मैं ऋतुराज गायकवाड के ऊपर फंसा हुआ था क्योंकि काफ़ी सारे लोग उसे भी एज एन ओपनर देखना चाहते हैं इंडियन टीम में। वो CSK के लिए तो टॉप ऑर्डर में खेलता भी रहा है ना। जायसवाल भी है। अच्छा, अब 5 हो गए हैं कम वक्त मारे फिर इस हिसाब से तो। हाँ, शुभमन गिल, संजू सैमसन, जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड, ईशान किशन। स्लॉट 1 है ओपनर की, बंदे 5 हैं, आप अंदाज़ा करें। और शुभमन गिल के अलावा बाकी जो हैं वो सारे तगड़े चल रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप संजू सैमसन को उसके इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो वो थोड़ी गिरी हैं, और क्यों गिरी हैं वो आप सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है। अच्छा, जायसवाल का पत्ता कट गया। अगर शुभमन गिल ओपनिंग करते हैं, संजू सैमसन वो रिजर्व ओपनर और विकेट कीपर बैटर होंगे, फिर ऑब्वियस ही बात है क्योंकि गिल ऊपर है। जितेश शर्मा सेकंड विकेट कीपर के तौर पर होंगे, ठीक है। संजू सैमसन ने 2024 में 3 सेंचुरीज बनाई थी अगर आपको याद हो, ठीक है, T20 इंटरनेशनल्स में, जो कि एक रिकॉर्ड है। बट फिर उसके बाद जब आए हैं शुभमन गिल साहब ओपनर, तो संजू सैमसन को फिर नीचे शिफ्ट करना पड़ा। जब वो नीचे शिफ्ट हुए तो उन नीचे के बैटिंग ऑर्डर में उनसे उस तरीके से बैटिंग नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ कि चूँकि परफॉर्मेंसेस नहीं हुई, पहले उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ संजू सैमसन के साथ। सिस्टमैटिक वो जो होता है ना, एक फेलियर करना एक बैटर को, वो इसी तरह ही होता है। पहले उसका नंबर चेंज किया, उसको मिडल ऑर्डर में भेजा, मिडल ऑर्डर में उससे परफॉर्मेंसेस नहीं हुई, उसको टीम से बाहर कर दिया प्लेइंग 11 से, ठीक है। संजू सैमसन के साथ ये हुआ है। जितेश की कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज नहीं है, बट संजू सैमसन और जितेश ने ना उतने बड़े ब्लंडर भी नहीं मारे कि आप इनको इमीडिएटली टीम से निकालकर कोई और विकेट कीपर बैट्समैन रख लें। ये एक लॉजिक है। बट ऑन दी अदर हैंड देयर इज़ ईशान किशन, जिसने झारखंड की तरफ से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इतने रिकॉर्ड तोड़े हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स 517, हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इन अ T20 टूर्नामेंट 33, हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज उसकी हो गई हैं एज ए विकेट कीपर कैप्टन, आई थिंक विकेट कीपर बैट्समैन और विकेट कीपर कैप्टन 5 इंडिया की तरफ से, ठीक है। उसने मल्टीपल रिकॉर्ड तोड़े हैं ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, जो कि इंडिया का प्रीमियम T20 टूर्नामेंट है। तो ईशान किशन जो है वो भी एक बड़े मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आया है। तिलक वर्मा वो रहेगा, वो अपनी पोजीशन बरकरार रखेगा। ऑलराउंडर्स में यू हैव हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, ठीक है। इनके ऊपर जिसे कहते हैं टीम मैनेजमेंट को ट्रस्ट है इन चारों के ऊपर। रिंकू सिंह का मुश्किल है, रिंकू सिंह के साथ फिर ज्यादती हो जाएगी। रिंकू सिंह जो है वो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में भी टीम से बाहर हो गया, ठीक है। ये बात है ना, वो जब आप ऑलराउंडर्स खिलाने की तरफ जाती है ना, तो फिर आपको ऑलराउंडर्स किसी ना किसी की जगह पर तो आएंगे ना। मोटा मोटा देखा जाए तो शिवम दुबे किसकी जगह पर है? रिंकू सिंह की जगह के ऊपर, क्योंकि गौतम गंभीर ऑलराउंडर्स के साथ जाता है। अब रिंकू सिंह को बॉलिंग थोड़ी आती है, तो रिंकू सिंह बाहर हो गया, शिवम दुबे उसकी जगह खेल रहा है, ठीक है। एशिया कप में भी वो सिर्फ 2 मैच खेले थे, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड T20 2024 में भी ही वॉजंट पार्ट ऑफ द स्क्वाड, जबकि बड़ा शोर मचा था रिंकू सिंह के लिए वर्ल्ड T20 2024 में। और मुझे लग रहा है वर्ल्ड T20 2026 में भी अनफॉर्चुनेटली रिंकू सिंह का नाम मुझे नहीं नज़र आ रहा। ठीक, ज्यादती है उस लड़के के साथ, लेकिन अब फिर क्या करें। ये मसला होता है, जब बहुत ज़्यादा भी टैलेंट हो ना, तब उसको खिलाने का भी बड़ा रोला होता है। तो अब ये देख लें आप, अब ऑलराउंडर्स के साथ टीम इंडिया जाती है, तो अब ऑलराउंडर तो रिंकू सिंह है कोई नहीं, इसलिए वो बाहर है। अच्छा, इसमें एक ड्रॉबैक है रिंकू सिंह के ना होने की वजह से। टीम इंडिया का जो लोअर बैटिंग ऑर्डर है ना, उसमें आपको सिर्फ एक जो है ना मैसिव किस्म का हार्ड हिटर, तेज़ रन्स बनाने वाला, मैच की एंडिंग ओवर्स में काया पलटने वाला बैट्समैन या ऑलराउंडर, आप जो भी उसको कह लें, वो एक ही है, हार्दिक पांड्या। उसके अलावा कोई नहीं है। वो काम ना तो दुबे जी कर पाते हैं, ना सुंदर, ना पटेल। साफ सी बात है, वो काम करता है हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या के अलावा इनके पास फिनिशर कोई नहीं टीम इंडिया के पास। रिंकू सिंह हो सकता था, उसको वो चूँकि खिलाते नहीं हैं, इसलिए आपके पास लोअर ऑर्डर में फिनिशर एक ही है। पहले बैटिंग करते हुए फिनिश करना है बड़े टोटल के ऊपर, हार्दिक पांड्या। सेकंड बैटिंग कर रहे हैं, चेज़ कर रहे हैं, फिनिश करना है, मैच जीतना है, कौन है मेजर फिनिशर? हार्दिक पांड्या। उसके अलावा दूसरा कोई नाम नहीं है।
और ये बहुत बड़ा जिसे कहते हैं रिस्क है टीम इंडिया में। बॉलिंग की बात की जाए, बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण, अर्शदीप बेहतरीन T20 बॉलर्स, ये तो इनकी तो प्रेजेंस जो है ना वो पक्की ठक्की है। आखिरी जगह बॉलिंग में हर्षित राणा को ही मिलेगी, ये आपको भी बड़े अच्छे तरीके से पता है, मुझे भी बड़े अच्छे तरीके से पता है कि हर्षित राणा ठीक है, एक तो ब्लू आई बॉय तो है ही जी का, लेकिन उसने ना पीछे कुछ हल्की फुल्की सी ना थोड़ा जाड़ा कम, मैं तो थोड़ा सा हिल लेता हूँ, इनको पता लगे ज़िंदा है भैंस की आँख, ऐसा ना हो कि इनको लगे कि नहीं ये तो बिल्कुल ही हिलजुल नहीं कर रहा, इसको निकालो यहाँ से, इसकी जगह कोई हिलने जुलने वाला आइटम लेकर आते हैं। तो उसने हिलजुल शुरू किया, कोई बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर की है उसने, अगर थोड़ी बहुत ही की है मानना पड़ेगा ना। देखो ठीक है, पहले तो वो जी के ही कंधों पर आया है, लेकिन अभी रिसेंटली ना थोड़ा बहुत वो गेंद को ना मिन्नते तरले करता हुआ नज़र आता है कि मेरी जगह बचा ले, मेरी जगह बचा ली, और गेंद भी थोड़ा सा रैम खा लेती है। तो मुझे लग रहा है कि जो जिसे कहते हैं ना एक मुमकिना ठीक है स्क्वाड, या वो वर्ल्ड T20 का क्या स्क्वाड हो सकता है टीम इंडिया का, वो कुछ इस तरह बनेगा कि सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह एंड हर्षित राणा। अब आप बताओ, आपको क्या लगता है, यही स्क्वाड होगा या चेंज होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग, पीस आउट।